आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। कोटा में स्थित चोमेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों के लिए बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। उन्नत और सस्ता बीज खरीदने से लेकर रोपाई ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव, फसल कटाई से लेकर सही कीमत पर खरीदी के सारे काम में सक्रिय भागीदारी निभाती है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोटा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है। चंबल नदी के किनारे उपजाऊ भूमि होने के कारण खेतीबाड़ी आजीविका का मुख्य स्रोत है। इस जिले में चोमेश्वर किसान उत्पादक संगठन किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उत्पादन बढ़ाने और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एफपीओ की कोशिश है कि किसानों को उनकी उपज की न सिर्फ सही कीमत मिले, बल्कि कीमत तय करने में भी उनकी बातें सुनी जाए। चोमेश्वर जो बनाने का उद्देश्य था कि हमने देखा कि हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कोई भी 1 रुपये का करता है तो वो डिसाइड करता है कि मेरी रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, जिसके बाद में मेरी सेल प्राइस मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितने में बेचना है। बट किसान एक ऐसा आदमी है जो पूरे साल प्रोडक्शन करेगा, सब कुछ करेगा, बेचने जाएगा जिस दिन बायर डिसाइड करेगा कि मेरे को किस रेट में लेना है। राजस्थान के कोटा में चोमेश्वर एफपीओ का गठन आज से 3 साल पहले किया गया था। शुरुआत में कम किसान थे, लेकिन धीरे धीरे किसान जुड़ते गए और देखते देखते कारवां बढ़ता गया। एफपीओ के साथ बड़ी संख्या में किसान जुड़ते गए तो दूसरी ओर कंपनी के साथ साथ उनके हाथ भी मजबूत होते गए। इसी का नतीजा था कि इस क्षेत्र में धान, गेहूं, सरसों और धनिया के उत्पादन में किसानों ने काफी तरक्की कर ली। घर बैठे फसल की खरीद होने लगी, साथ ही उन्हें वक्त पर सही कीमत भी मिलने लगी। ये हमने 3 साल पहले बनाया था और अभी फार्मर जो 1000+ फार्मर है, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और मेजर इस एरिया में जो 3-4 कमोडिटी होती है। खरीफ के सीजन में सोयाबीन, पैडी और होती है, तो पैडी और में हमने मेजर काम किया है और रबी के सीजन में सरसों, गेहूं, धनिया होता है, तो तीनों कमोडिटी में हमने काम किया है। बट गेहूं कमोडिटी में जैसे एक ही बायर है, कोरिंडर में हमने बायर नहीं थे, इसके लिए हमने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी काम किया है, उससे किसानों को काफ़ी बेनिफिट्स मिला है। कोटा जिले में चोमेश्वर एफपीओ से जुड़े किसानों की जिंदगी पहले के मुकाबले आसान हो रही है। वजह साफ है कि एफपीओ यहां किसानों के लिए सर्विस प्रोवाइडर की तरह सहयोगी की भूमिका में है। वो किसानों के साथ फसलों की बुआई से लेकर बेचने तक एक भरोसेमंद साथी की तरह खड़ा रहता है। फसल किस वजह से खराब हो रही है, उसमें कौन सा कीड़ा लग गया है या उस कीड़े के लिए सही दवाई क्या है, इसकी जानकारी देने के साथ साथ दूसरी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। इसके लिए चोमेश्वर एफपीओ किसानों को एक्सपर्ट की सुविधा भी मुहैया कराता है, जो उनके लिए बेहद काम के होते हैं। ये जो एफपीओ है ये किसानों के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा है। जैसे किसान बुवाई से लेके और उसकी फसल को बेचान तक का अपन उस किसान के लिए काम करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए। इस एफपीओ में हमने किसानों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर, जो पेस्टिसाइड में, सीड में जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऐसे बंदे हमने किसानों के लिए रख रखे हैं। जो किसान की कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लो किसान के खेत में अभी कोई कीड़ा लग रहा है, किसान ने बोल दिया साहब मेरी फसल में ये कीड़ा लग रहा है, तो या तो किसान अपन को कोई फ़ोटो भेज देता है मोबाइल पे। अगर फ़ोटो भी नहीं भेज देता, किसान बोल देता है मेरे फसल में ये दिक्कत आ रही है, आप एक बार आके देख लो। तो हम जो हमारे बंदे हैं, जो एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड के जो बंदे हैं, उसको भेजते हैं, तो वहाँ से देख के वो बता देता है कि इसमें ये पेस्टिसाइड आपको यूज करनी है। किसानों को पेस्टिसाइड के साथ साथ दूसरी जरूरी जानकारियां भी घर बैठे मिल जाती हैं। इसमें आधुनिक तकनीक और सूचना क्रांति बड़ी भूमिका निभा रही है। जो एंड्रॉयड फोन किसानों के मनोरंजन का साधन है, वही फोन उनकी खेती किसानी के काम में मददगार भी साबित हो रहे हैं। उन्हें जैसे ही कोई परेशानी होती है, वो अपने फोन से एफपीओ को इसकी जानकारी दे देते हैं। फसल में लगे कीड़े या दूसरी समस्या के बारे में फोटो या वीडियो के जरिए बताते हैं।
उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। इसके बाद एफपीओ के एक्सपर्ट किसान के पास पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। अभी आज के समय को देखते हुए करीब 80% किसानों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। किसान के पास नहीं, उसके बेटे के पास है, बेटे के नहीं, तो किसी के फैमिली में किसी के पास है फ़ोन, तो उससे फ़ोटो भी भेज देता है। अपन डेली को उसको भेज देते हुए कि साहब आप फ़ोटो भेज दो, ये दवाई, ये रोग लग रहा है, आप इसमें ये दवाई डालो। उसको मार्केट में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि किसान यहाँ से वहाँ जाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट होता है। तो अपन ने किसानों के आसपास ही जो अपना सेंटर बना रखा है, वो किसानों के, हमारे जो किसान हैं उनके आसपास ही हम वो उनको सर्विस देते हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार फसल के लिए जरूरी खाद सही कीमत पर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि उनके सशक्तिकरण में कोई रुकावट न आए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया कि उर्वरकों के दाम बढ़ने के बावजूद उन्हें कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है। लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक हमने बताया कि किसानों के लिए एफपीओ कितना और किस तरह फायदेमंद है। साथ ही ये भी दिखाया कि किस तरह गुणवत्ता और अच्छी उत्पादकता के लिए दूसरे फैक्टर्स भी उतने ही जरूरी हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि फसल के तैयार होने और बाजार में पहुंचने के बीच उसके मूल्य निर्धारण के लिए किस तरह की जांच जरूरी होती है। और अब बात खेती किसानी के ऐसे फैक्टर्स की जिससे फसलों की सही कीमत का पता चलता है। सिर्फ बड़े पैमाने पर अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल उगा लेना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि बाजार में फसल की सही कीमत पा लेना सही मायने में बड़ी सफलता होती है। इसके लिए किसानों के लिए क्या कुछ करना जरूरी है, देखेंगे इस रिपोर्ट में। खेती के आधुनिक तौर तरीकों की मदद से आज के दौर में किसान बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन कर रहे हैं। देश के छोटे मोटे वेयरहाउस से लेकर बड़े बड़े वेयरहाउस भी अनाजों से भर जाते हैं। इसके बाद किसान अपनी फसल को बाजार में अच्छी कीमत पर बेचने की कोशिश में जुट जाता है। यही वो वक्त होता है जब एक किसान की फसल को अच्छी कीमत मिलती है और दूसरे को कम। इसकी वजह है फसल की गुणवत्ता की जांच और उसके बारे में उचित जानकारी का अभाव। कुछ वेयरहाउस में असेइंग लैब की सुविधा होती है, जहां फसल की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। जांच के लिए फसल का नमूना लिया जाता है, जिसका मशीन के जरिए विश्लेषण किया जाता है। उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट में अनाज के बारे में विस्तार से जानकारी होती है। उसमें नमी, फॉरेन मटेरियल, तेल की मात्रा आदि का विवरण होता है। जैसे सरसों की फसल में तेल की मात्रा कितनी है, यही वो फैक्टर है जो उसकी कीमत तय करती है। ये पर्टिकुलर बेल्ट ऐसी है, जैसे आज भरतपुर अलवर साइड पे जाते हैं तो वहाँ एक बोरी भी किसान के पास सरसों होती है, तो उसको पता रहता है कि इसका ऑयल परसेंटेज क्या है। इस बेल्ट में किसी भी किसान को ऑयल परसेंटेज ऐसा कोई पता नहीं रहता है, इसलिए हमने वो फैसिलिटी भी एनआर मशीनर वो भी लगा रखी है कि भाई किसान भाई आके उसका ऑयल टेस्ट करा ले और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस का रेट करे। उसके लिए हमने किसानों का जब हार्वेस्टिंग कंप्लीट होता है तो हम किसानों के घर जाके सैंपल लाते हैं और उसका क्वालिटी टेस्ट करके उनको बता देते हैं कि भाई जिस दिन आपको बेचना हो उस दिन आप हमें बताना, तो जो भी मार्केट रेट के अकॉर्डिंग होगा हम बाइंग कर सकते हैं या आपको बड़े प्लेटफॉर्म से हम जोड़ सकते हैं। 1000 से अधिक किसानों के साथ जुड़ा चोमेश्वर किसान उत्पादक संगठन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों के उत्पाद की बिक्री न सिर्फ घर बैठे हो रही है, बल्कि अच्छी कीमत भी मिल रही है। इससे न सिर्फ उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि खर्च और बेशकीमती वक्त भी बच जाता है, जिसे वो दूसरे जरूरी कार्यों में लगा सकते हैं। यही वजह है कि इस संगठन से ज्यादा किसान जुड़ रहे हैं।
आज हम कोई भी मार्जिन पे काम नहीं कर रहे क्योंकि किसानों का ग्रुप है, बट ये है कि भाई जो एक डेली यूजेज वाले जो एक्सपेंसेज है वो एक्सपेंसेज मीट आउट होते रहे और किसानों को बेनिफिट मिले। तो जो हमने लास्ट ईयर काम किया उसमें देखा कि पर क्विंटल पे 50 से 100 रुपये क्विंटल का फार्मर को फ़ायदा मिला। और लास्ट ईयर भी हमने यहाँ 5-7 हज़ार टन का काम किया है पेडी और वीट में, और पेस्टिसाइड का भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं। अभी डे बाय डे बढ़ ही रहा है और हम इसको आगे विजन है कि इस साल 10,000 किसान तक लेके जाने का है। अमूमन फसल कटाई के तुरंत बाद उसकी कीमत गिर जाती है। ऐसे वक्त में एफपीओ की भूमिका अहम हो जाती है। फसल की कटाई के बाद किसान या तो खुद फसल का भंडारण करे या फिर एफपीओ की मदद से कुछ महीने तक वेयर हाउस में स्टोर करे, तभी उसे बाद में फसल की सही और अच्छी कीमत मिल पाएगी। हार्वेस्टिंग जब होता है तो दाम थोड़े कमजोर होते हैं, बिकॉज बहुत सारा अराइवल आता है, डिमांड इज लो एंड द सप्लाई इज हाई। तो जब डिमांड लो होता है तो भाव कम होते हैं। अगर किसान एक खुद इस प्रोड्यूस को होल्ड करे कुछ समय तक या एफपीओ के मार्फत से अगर होल्ड करे तो उनको अच्छा दाम मिल सकता है। बिकॉज कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस देश में है वो साल में 3 महीने में ही वो प्रोडक्शन होता है और अगले 9 महीने में उसका कंजम्पशन होता है। तो कहीं ना कहीं तो उसका स्टोरेज करना चाहिए। कोटा के किसानों की फसल की पहुंच विदेशी बाजारों तक है। विशेषकर सोयाबीन, गेहूं, धनिया, सरसों और चावल विदेशी बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इनका निर्यात स्थानीय एफपीओ के साथ साथ सहकारी समितियों और व्यापारियों के माध्यम से भी हो रहा है। कोटा की फसलें यूरोप, अमेरिका, एशिया और सऊदी अरब तक में बेची जा रही हैं। एफपीओ की मदद से यहाँ के किसानों को उनकी फसल की कीमत भी अच्छी मिल रही है और वो भी घर बैठे। चोमेश्वर एफपीओ भी विदेशी बाजारों तक पहुँच बनाने की कोशिश कर रहा है। आज जैसे प्लेटफार्म है जो कमोडिटी एक्सचेंज पे या प्लेटफार्म पे होती है तो वहाँ पर मल्टीपल बायर होता है। तो उद्देश्य यही है कि गांव के किसानों को हम एक बड़े इंटरनेशनल मार्केट से कैसे जोड़ें ताकि उनको पता रहे कि आज मेरी कमोडिटी में 42% ऑयल है तो 42% ऑयल का माल पूरे भरतपुर पैन इंडिया में क्या बिक रहा है। तो उसी के लिए हमने ये सोचा। जब एफपीओ बड़े पैमाने पर अपने इलाके के साथ साथ देश विदेश के बाजारों में ट्रेडिंग के फैसले करता है तो समस्या फंडिंग की होती है। बड़े पैमाने पर माल की खरीद और किसानों को वक्त पर भुगतान के लिए तुरंत और बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत होती है। इसके लिए बैंकों से बड़े लोन की जरूरत होती है। मौजूदा वक्त में बैंक जिस तरह से और जितना लोन दे रहे हैं उससे एफपीओ को पूरी मदद नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए। जानकारों का मानना है कि बैंकों को लोन देने के मापदंड में बदलाव लाने चाहिए, तभी बात बनेगी। आज जो अहम मुद्दा है कि एफपीओ को उस मात्रा में पैसे नहीं मिलते हैं। अगर एक गाड़ी यानी 10 मीट्रिक टन के का भी माल प्रोक्योर करने के लिए अगर ठीक से पैसे नहीं मिल रहे तो वो मार्केटिंग में ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि बैंकों को ये समझना चाहिए कि ये कोई एसएमई नहीं है, ये कोई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज नहीं है, ये एक्चुअली छोटा इमर्जिंग एक एंटरप्राइज है जिसको हैंड होल्ड करने की गरज है और उसको शायद कैपिटल बेस्ड लेंडिंग होनी चाहिए रादर देन द टर्नओवर बेस्ड लेंडिंग। ये जो रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो मेनली आप पकड़ के चलिए 60 से 90 दिन के लिए है, बट वो 60 से 90 दिन के लिए उसको कैपिटल बेस्ड अगर लेंडिंग होता है तो ही वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में काम करेगा, नहीं तो उसके लिए बहुत ये दिक्कत है। बिकॉज किसान जो मेंबर है वो चाहता है कि मुझे शाम तक पैसा मिले, तो अगर एफपीओ को प्रोक्योर करना है तो उसको अगर वो उतनी लिमिट मिलती है तो ही वो कर पाएगा। ऐसा नहीं कि एफपीओ की मदद के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। एफपीओ के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं हैं। ये योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों को संगठित करने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई गई है। जरूरत है इन योजनाओं का सही तरह से इस्तेमाल करने की। जो किसान उत्पादक संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये एफपीओ
छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। सरकार ने पैक्स के द्वारा भी एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। एक तो ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के लिए सेबी की सब्सिडी अवेलेबल है, तो वो एक उनको है। सेकंड, फाइनेंस में अगर देखेंगे तो फाइनेंस में गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है फॉर एफपीओ गारंटी स्कीम, तो वो नाबार्ड के थ्रू से है या एनसीडीसी है या एसएफएसी है, वहाँ से उनको क्रेडिट गारंटी के माध्यम से उनको लोन भी मिल सकता है। भले वो लोन में बहुत सारी अड़चनियाँ हैं, बट जो अच्छे एफपीओज हैं और जो लगातार काम कर रहे हैं उनमें उनको पैसे मिल रहे हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फाइनेंस यानी उनके लिमिट्स भी, फाइनेंशियल लिमिट्स भी बढ़ रहे हैं। चोमेश्वर एफपीओ कोटा के किसानों को हर तरह से मजबूत करने और फसलों को सही कीमत दिलाने की दिशा में काफी मेहनत कर रहा है। हालांकि अभी विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाना बाकी है। ये भी सच है कि कोटा जैसे इलाके में संभावनाएं तो प्रचुर हैं, परंतु उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए बुनियादी ढांचा, तकनीकी सहायता और जागरूकता को और बढ़ाने की जरूरत है। मंडी.com के लिए स्नेहा सिंह के साथ अनिल वत्स। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।